हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आपको फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स में से किसी एक स्पेशलाइजेशन से एमबीए करना हो तो किस स्पेशलाइजेशन को आपको चूज करना चाहिए? फाइनेंस, जिसमें आपको प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होती है, और आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ है बिजनेस एनालिटिक्स, जो आपको डेटा की इंसाइट्स, डेटा से किस तरह से इंसाइट्स निकालते हैं और फिर ट्रेंड्स को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, प्राइमरीली डेटा ड्रिवन डिसीजन कैसे लेते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन के थ्रू स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, इस तरह की जानकारी, इस तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती है। फाइनेंस वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज एक ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना एमबीए प्रेफर करते हैं। और दूसरी तरफ है बिजनेस एनालिटिक्स, जो पिछले 5 से 7 सालों में काफी अपकमिंग, काफी ट्रेंडिंग है, जिसमें बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और हाई सैलरी ऑप्शंस आपको मिल पाते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए, आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमबीए फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरीली फोकस क्या होता है। देखिए, यहां पर फोकस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको डीप नॉलेज देना, प्रैक्टिकल नॉलेज देना। बिजनेस के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें इंटर्नशिप्स के थ्रू, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू सिखाई जाती हैं। और जबकि एनालिटिक्स में सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, यहां पर आपको डेटा की इंसाइट्स कैसे हम निकालते हैं, उसके साथ साथ एनालाइज कैसे करते हैं ट्रेंड्स को, जो इंसाइट्स होती हैं उनसे हम ट्रेंड्स को कैसे एनालाइज करते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग क्या होती है, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में आपको डीप नॉलेज दी जाती है। अगर हम कोर सब्जेक्ट की बात करें कि 4 सेमेस्टर्स में आपको पढ़ाया क्या जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आपको 4 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। अगर हम इधर बात करें तो एनालिटिक्स में आपको डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक, उसके साथ साथ मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, बिग डेटा मैनेजमेंट, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। यहां पर आपकी एक्सेल टेक्निक्स बहुत बेस्ट होनी चाहिए, आपको एडवांस एक्सेल टेक्निक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यहां पर भी आपकी एडवांस एक्सेल टेक्निक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, यहां पर भी कम्युनिकेशन आपका वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जो टूल्स हैं, जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स जो होते हैं, वो दोनों में आपको उनकी जरूरत पड़ती है और आपकी उन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। स्किल रिक्वायर्ड, एनालिटिकल थिंकिंग, जिससे कि आप डिसीजन मेकिंग ले सकें, फाइनेंशियल मॉडलिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ये चीजें आपके अंदर जरूर होनी चाहिए अगर आप फाइनेंस में आगे जाके अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। एनालिटिक्स में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल, ये 3 चीजें, उसके साथ साथ टैबलू, मशीन लर्निंग, ये टूल्स आपको आने ही चाहिए अगर आपको एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल हैं, आप इनके बारे में बेसिक्स जानते हैं, तभी इस स्पेशलाइजेशन को लें, तभी इस बिजनेस एनालिटिक्स एज ए स्पेशलाइजेशन आपको एक अच्छा करियर दे सकता है, क्योंकि ये चीजें आपको रोज करनी पड़ेंगी। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये टूल्स इस्तेमाल करना आना चाहिए। जॉब रोल्स की बात करें तो फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, रिस्क मैनेजर, फंड मैनेजर, कॉर्पोरेट फाइनेंस और टैक्स कंसल्टेंट जैसी प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं। मतलब फाइनेंस फील्ड की काफी सारी प्रोफाइल्स आपको यहां पर मिल जाती हैं, मल्टीपल प्रोफाइल्स होती हैं। अगर हम इधर बात करें तो यहां पर भी आपको मल्टीपल प्रोफाइल्स मिलती हैं। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट एनालिस्ट और एनालिस्ट कंसल्टेंट बन सकते हैं। आपको मल्टीपल प्रोफाइल मिलती हैं, तो प्रोफाइल्स दोनों में बहुत अच्छी होती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट दोनों का स्किल भी आपको समझनी पड़ेगी कि दोनों में एक स्किल लेवल की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने एमबीए फाइनेंस किया तो आपको जॉब लग जाएगी, डिग्री से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बेसिक स्किल समझनी पड़ेगी कि मुझे अगर फाइनेंस में करियर बनाना है तो मुझे किस तरह की स्किल्स आनी चाहिए। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट फर्म्स में, कॉर्पोरेट फाइनेंस और अकाउंटिंग फर्म्स में आप जॉब्स के लिए जा सकते हैं। आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। यहां पर आईटी और टेक, कंज्यूमर, ई कॉमर्स, कंसल्टिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, बीएफएसआई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको एनालिटिक्स करने के बाद काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो यहां पर प्राइमरीली आपको फाइनेंस सेक्टर में ही ज्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आईटी में नहीं जा पाएंगे या फिर एफएमसीजी में नहीं जा पाएंगे, बट प्राइमरीली आपको फाइनेंस सेक्टर में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यहां पर आप आईटी हर तरह के सेक्टर में जा सकते हैं, हेल्थ केयर, रिटेल, ई कॉमर्स, काफी सारे आपको मल्टीपल सेक्टर मिलते हैं। स्टार्टिंग 6 से 12 लाख और 20 से 35 लाख तक की सैलरी आप सीनियर लेवल पे यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो स्टार्टिंग 7 से 14 लाख और यहां पर आपको 25 से 40 लाख तक की भी सैलरी मिल सकती है। देखिए, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल फिगर होती है क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करती है आपने एमबीए कहां से किया है, दूसरा आपने प्रैक्टिकली चीजों को कितना समझा है, आपके अंदर कोर नॉलेज कितनी है, सॉफ्ट स्किल्स कितनी है, और उसके साथ साथ आप चीजों को कितना इंप्लीमेंट करना जानते हैं। ये दोनों चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। तो आप सैलरी के हिसाब से कभी भी किसी स्पेशलाइजेशन को मत डिसाइड करें। आप ये देखें कि टॉप कॉलेज कौन सा है, क्योंकि अगर आप टॉप कॉलेज से स्टार्ट करेंगे, अगर आप एमबीए फाइनेंस आईएम अहमदाबाद से कर लेते हैं, आप लखनऊ से कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक वन ऑफ द बेस्ट सैलरी मिलेगी। आप एसपी जैन से करते हैं, आप जेबीआईएमएस से करते हैं, आप सिम्बोयसिस से करते हैं, आप नरसिंह मंजी से करते हैं, तो 15 से 20 लाख में आपकी स्टार्टिंग होगी। और ऐसा ही कुछ बिजनेस एनालिटिक्स में भी होता है, तो वो आप सैलरी पे ज्यादा फोकस मत करें। अब बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए आपका फाइनेंस बेस्ट है। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट आप समझते हैं, बैंकिंग में आपको इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट, और सबसे बड़ी बात है आपको नंबर्स, आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग है, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलाइजेशन है। इधर की बात करें, आप डेटा एनालिसिस को समझते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन करियर आप बनाना चाहते हैं, आईटी फर्म्स में जाना चाहते हैं, ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से प्राइमरीली आप कंफर्टेबल हैं, बिजनेस इनसाइट्स को समझते हैं और डिजिटल डिसीजन मेकिंग आपको आता है, ये चीजें आपके लिए काफी एक बेस तैयार कर देती हैं जिसके ऊपर आप एडवांस लेवल की लर्निंग कर सकते हैं। स्कोप की बात करें, दोनों ही फील्ड में, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो एनालिटिक्स हो, बहुत अच्छा स्कोप है। स्कोप की कोई कमी नहीं है, मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं और आपको काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत आसानी से मिल जाएंगी। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो एसपी जैन से आप कर सकते हैं, आईएम कलकत्ता, आईएम बैंगलोर से कर सकते हैं, एक्सेलराई से कर सकते हैं, और एनालिटिक्स आपको आईआईटी दिल्ली में मिलता है, आईएसबी हैदराबाद, आईएम अहमदाबाद और आईएम कलकत्ता से भी आप अपना एनालिटिक्स कर सकते हैं। अगर हम फाइनल वर्ड की बात करें तो फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपके नंबर्स अच्छे हैं और आप फाइनेंस के सेक्टर में ही आगे जाके, फाइनेंस की प्रोफाइल्स में ही आगे जाके करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस वुड बी द बेटर स्पेशलाइजेशन। बट अगर आपको टेक इंडस्ट्री में जाना है, आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना है, आप टेक्नोलॉजी से बहुत कंफर्टेबल हैं, आप एक्सेल पे अच्छा काम करना जानते हैं, एडवांस एक्सेल तो इनफैक्ट दोनों में ही चाहिए, उसके साथ साथ आप बीआई टूल्स पे काम कर सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स पे अच्छा काम कर सकते हैं। मोटा मोटी देखी जाए तो टेक्नोलॉजी आपका स्ट्रांग बेस है। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन में बीबीए किया है, आपने बीसीए किया है, आपने बीटेक किया है, बीएससी आईटी किया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, तो आपके लिए एनालिटिक्स वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलाइजेशन हो सकता है। इधर आपने अगर ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है, कॉमर्स से 12th पास किया है और ग्रेजुएशन में बीकॉम था, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलाइजेशन हो सकता है। अगर आपके पास
तो ग्रेजुएशन में बीकॉम नहीं था, आपके पास बीसीए था, आपके पास बीएससी आईटी थी, या आपने बीए किया है, या फिर आपने बीएससी बायोलॉजी किया है, मतलब कुछ भी ऐसा किया है जिसमें आपके पास बेसिक लेवल की कॉमर्स की या फिर फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, मतलब 12th भी आपने कॉमर्स से नहीं किया और ग्रेजुएशन भी आपने कॉमर्स फील्ड से नहीं किया है, तो प्लीज आप इस स्पेशलाइजेशन के लिए मत जाएं, आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। बीबीए किया है कर सकते हैं, बीकॉम किया है डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट से करके आपका एक बेस स्ट्रांग होता है और आपको एमबीए में एडवांस लेवल की लर्निंग चाहिए, और जब तक एडवांस लेवल की लर्निंग नहीं होगी तब तक आप उसका इंप्लीमेंटेशन सही तरह से सीख नहीं पाएंगे, तो आगे जाके जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है, फाइनेंस में ही करियर बनाना है तो एमबीए फाइनेंस, और अगर आपका टेक बैकग्राउंड है, बीसीए किया है, बीएससी आईटी या बीटेक किया है और आप टेक बैक फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एनालिटिक्स कैन बी वन ऑफ द बेस्ट। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एमबीए फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स का कंपैरिजन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफी समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो आपका या फिर मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।